स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का चैप्टर सेकंड का। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या है, हमें एक टर्म दे रखी है उसको और हमें एक x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है, जहां जहां हमें x दिख रहा है, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 2, ठीक है। तो देखो p और x दे रखा है, तो p हम एज इट इज ऐसे रखेंगे, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे x है तो x की जगह हम क्या रख देंगे 2, ठीक है। 5 हम एज इट इज ऐसे रखेंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 5 को 5 रखेंगे, x की जगह पे रख देंगे 2 माइनस 4, x है तो 2 रख देंगे और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ऊपर स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 5 2 से 10, 4 हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, ठीक, प्लस 3, तो कितना होगा ये। अब देखो 10 और पहले चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 एज इट इज ऐसे रहेगा, माइनस 4 4 सा, मतलब जब ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो 4 4 सा 16 प्लस 3, तो कितना होगा ये देखो। पहले हम इसको पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस बाद में कर देंगे। 10 प्लस 3 कितना हुआ 13, माइनस 16 हम एज इट इज ऐसे रखेंगे तो कितना आएगा ये 13 माइनस 16 करेंगे तो माइनस का आएगा कितना 3, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बस हमें जो कुछ क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो y की दे रखी हो चाहे x की दे रखी हो, और बताया जाए कि x की वैल्यू अगर हमें जैसे इतनी दे रखी है तो हमें कुछ नहीं करना था, x की जगह पे हमें सिर्फ 2 पुट करना था। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर थ्योरम। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इधर हमारा डिवाइजर होता है, अंदर हमारा डिविडेंड होता है, ऊपर हमारा क्वोशिएंट आता है जो हमारा आंसर होता है, अगर कुछ बचता है तो हमारा रिमाइंडर में आता है, ठीक है। तो देखो हमें दो टर्म दे रखी है, p(x) इज इक्वल्स टू 3x² प्लस x माइनस 1, gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो हमें बताना है कि ये वाली जो टर्म है ये इसका फैक्टर होगी क्या। अब देखो जब 2 है हमारा 6 का फैक्टर होता है क्या, जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक हमारे पास 2 है और 6 है, एक हमारे पास 2 है और 9 है। अगर हम डिवाइड करके देखें तो जो 6 है 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना निकल के आया हमारा 0, तो ये फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 9 से डिवाइड करके देखें 2 को, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आया 1, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ पे फैक्टर बच जाता है, मतलब सॉरी जहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाता है, तो वो वाली टर्म हम लोग फैक्टर में इंक्लूड नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर हमें फैक्टर बताना है तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाले टर्म में। तो देखो अगर हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू के 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू के 0, तो x हमारा एज इट इज ऐसे रहा, 0 माइनस 1 हो गया, इज इक्वल्स टू के उधर जाके वाला जो पॉजिटिव का बनता है इधर माइनस में हो गया, ठीक है। तो कितना आया ये, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई -1। अब जब हमारी x की वैल्यू -1 निकल गई, हमें यही तो बताना था कि वाली जो टर्म है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, -1 रखेंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1। तो देखो x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे हम -1 रख देंगे, -1, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो जैसे हम लोग पहले वाले उसमें पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, उसमें भी हमें x की वैल्यू दे रखी थी, x की जगह पे हमें टर्म x की जगह पे जो वैल्यू दे रखी थी हमें वो सिंपली पुट करनी थी। ऐसे ही इसमें x की वैल्यू हमारी -1 है, तो x की जगह पे हमें सिर्फ -1 रखते चलना है, ठीक है। अब इसे उठा के ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 को अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। तो मल्टीप्लीकेशन में तो सिंपली साइन ही देखा जाता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। तो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस -1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2, 3 माइनस 2 1। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा, रिमाइंडर में क्या निकल के आएगा 1, ये हमारा रिमाइंडर निकल के आया, ठीक है। तो मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो हमारी इसकी लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसकी
बाद तो हमारी स्टेटमेंट आएगी इफ रिमाइंडर इज जीरो जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर इसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 की जगह का 0 आता तो हमारा ये जो है ये वाली टर्म जो है इसकी फैक्टर होती। बट क्या है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो जी एक्स देयरफॉर जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब जब रिमाइंडर ही 0 नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये वाली जो टर्म है जी एक्स पी एक्स के इक्वल नहीं, मतलब जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलेज। ये जो है आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी और फॉर्मूलेज हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 फॉर्मूलेज रहते हैं अभी हमारे, जो कि वो मैं आपको तभी बता दूंगी जब एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन जब उसके आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।